साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को। और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में लश्कर आतंकी अदनान अहमद उर्फ हंजला का खेल खत्म हो गया है। कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कल हत्या कर दी। हंजला को एक के बाद एक कई गोलियां मारी गई और गोली लगने के बाद उसे पाकिस्तानी सेना ने कराची के अस्पताल में भर्ती करवाया था। पाकिस्तानी आर्मी और लश्कर ए तैयबा के ने अदनान की सुरक्षा सख्त रखी थी, लेकिन उसका सफाया कर दिया गया। जिस तरीके से टोरंटो देखे, कनाडा के अंदर जो हालात है, अब घुस घुस के मारने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स देखिए, जब हुस्न आता है तो नजाकत आ जाती है। उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है। हर कंट्री के अंदर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है कि उनके पास ताकत है। दे फील दिस पावर इन देयर बोन्स। तो उसमें जब वो घुस घुस के मारने का फिर देखें ना, जब चीजें जब उनमें आ गई हैं सारी, तो वो मसल फ्लेक्स तो करेंगे ना। आप देखें उस पर, मैं ये तो नहीं कहता ये सर्टिफाइड है चीजें ये सारी, लेकिन रूमर्स तो है ना कि घुस घुस के मार रहे हैं। जब अगले कनाडा में भी घुस के मारने का, वहां भी लोग डर रहे हैं उनसे। पाकिस्तान में आप देख लें कई इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। तो इसके बाद आप, मेरा मकसद है कहेंगे, और उसमें सर पाकिस्तान में वाकई घुस घुस के मार रहे हैं गली गली में, मतलब लोग एलिगेशंस है, एलिगेशंस है उसमें, मुंबई ना तो मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन बातें तो है ना, रूमर्स तो है। कहते ना, बात होती है तो बतंगड़ बनता है। आलिया, अगर बात ही ना हो तो बतंगड़ किस तरह बनता है? दे आर स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। मैं अगर इसमें कोई आप मुबालगा राय नहीं होगी कि दे आर स्ट्रॉन्ग, यू नो इट, दे आर वेरी। आप मुझे ये देखें जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो इज ऑन द बैक फुट। आप देखें जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने किया है चैलेंज, कैनेडियन सारी सिचुएशन को हैंडल किया भारत ने। मैं समझता हूं इट्स रिमार्केबल। उन्होंने जिस तरीके से उनके डिप्लोमेट्स को निकाला, उनकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी खत्म की, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज को हैंडल किया, मैं कहता हूं इट वाज अमेजिंग। यानी पड़ गए वो तो सर, ऊपर से पड़ गए। 5i ने उनका साथ नहीं दिया। जस्टिन ट्रूडो साहब अमेरिका से चाहते थे, बर्तानिया से चाहते थे जॉइंट स्टेटमेंट दें, उन्होंने नहीं दी, बल्कि अमेरिका ने अबैंडन कर दिया। जो सबसे बड़ी बात तो यह है, अमेरिका ने कनाडा का साथ नहीं दिया। सबसे बड़ी, मैं हम सरप्राइज कि भारतीय डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है यहाँ पे कि अमेरिका जो है वाज ऑन अ बैक फुट। तो कनाडा से ऑलमोस्ट उन्होंने माजरत ही कर ली। उन्होंने कहा भाई हमसे ना एक्सपेक्ट करो। वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोडे की मौत हो गई है। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पंजाब में आतंकी गतिविधियों में शामिल खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोड पाकिस्तान में छिपा बैठा था, जिसे 2 दिसंबर को हार्ट अटैक से मौत होने की खबर आई है। और उसकी मौत की खबर लीक ना हो, इसके चलते चोरी छिपे पाकिस्तान में ही लखबीर सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लखबीर सिंह खालिस्तानी आतंकी जर्नैल सिंह भिंडरावाले का भतीजा है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत के खिलाफ पंजाब में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। साजिद मीर कौन था? मैं था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसको किसी ने जहर खिला दिया। अब लोग कह रहे हैं कि है से था होने में उसके ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं। अच्छा, इसमें झोल है दोस्तों। हम ये कह देते हैं कि साजिद मीर कौन है। साजिद मीर अभी क्योंकि जिंदा है, क्योंकि सांसें ले रहा है। साजिद मीर वो है जिसने 26/11 प्लान करा था। हाफिज सईद का खासुल खास, हाफिज सईद का राइट हैंड मैन साजिद मीर, 26/11 का प्लानर, 26/11 का प्लॉटर। उसको किसी ने जहर दे दिया और वो है इंटेंसिव केयर यूनिट में, और उसको लगा है बिल्कुल, जिसको वो पाइप वाइप लगे हैं बॉडी में और जहर फ्लश आउट करने की बात चल रही है, उसकी वेंटिलेटर पे है, उसकी नब्ज मॉनिटर करी जा रही है। अब सोशल मीडिया पर अलग अलग किस्म की बातें हो रही हैं और मैं आपको ये बताऊंगा सोशल मीडिया में क्या बात हो रही है, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं और मीडिया आउटलेट से पढ़ रहा हूं, जिससे मैं अग्री करता हूं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, साजिद मीर जो है ये हाई वैल्यू टारगेट, जिसको हम लोग कहते हैं HVT, यानी कि हाई वैल्यू टारगेट, ये भारत के लिए हाई वैल्यू टारगेट था। भारत इसकी खोज में भी था। इसके ऊपर $5 मिलियन का रिवॉर्ड भी है। ठीक है जी, $5 मिलियन का इसके ऊपर, साजिद मीर के ऊपर रिवॉर्ड है। ये पाकिस्तान में, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रह रहा है। अब हुआ क्या कि जब इसको जहर दिया, ये पूरा सिलसिला जो है जहर देने का और फिर अस्पताल जाने का, कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब ये फिर रॉ ने एक बंदे को निपटा दिया। ये भी बातें चल रही हैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया में कि भारत
के इंटेलिजेंस, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस रॉ ने इसको जहर दे दिया। जैसे और लोगों को ये लोग फड़का रहे थे, इसको भी फड़काने की पूरी कोशिश रही है, इसको मार डालेंगे ये लोग रहे। लेकिन एक और इसके ऊपर ना लॉजिक है दोस्तों, एक और लॉजिक इसके सामने आ रहा है, और लॉजिक ये आ रहा है कि उसको अमेरिका भी ढूंढ रही है साजिद मीर को, और अमेरिका ने उसके ऊपर लगाया है अवार्ड $5 मिलियन का। चक्कर ये है कि $5 मिलियन का अवार्ड जो है वो क्या पाकिस्तान ने ये बोला है या पाकिस्तान ने ये सोचा है कि अगर हम इसका मौत का ड्रामा करेंगे तो साजिद मीर के ऊपर से प्रेशर हट जाएगा? सोचिए, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं ना, अलग अलग वजह के लिए। पाकिस्तान ये कहता है कि साजिद मीर को जहर दे दिया, वो मरने वाला है। फिर बोला कि जी वो तो मर गया, उसका नमाज जनाजा भी पढ़ लिया, इतने लोग उसकी फ्यूनरल में आए थे, उसको हमने दफना दिया। साजिद मीर की करी प्लास्टिक सर्जरी, उसकी दाढ़ी वाड़ी बाल बाल मुड़वाए, थोड़ा सा नाक वाक चीक बोन्स उसकी ठीक करी, आइस ठीक करी दाएं, बस साजिद मीर को नई आइडेंटिटी दी, आराम से रह रहा है कहीं पे, कोई पूछने वाला नहीं है। नाम उसका बदल दिया, कुछ और नाम रख दिया। ये बड़ी आम सी चीज़ है दुनिया में दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म की बात नहीं है, ये बड़ी आम सी चीज़ है। क्या पाकिस्तान ऐसा कुछ कर रहा है कि साजिद मीर को जानबूझ के कोट अनकोट मारने की कोशिश, कि उसको मार दिया, वो तो मर गया, जबकि वो मरा नहीं है? एक बात ये भी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ये भी कर सकता है कि साजिद मीर को बहुत ज़्यादा पता है हर एक एसेट की। जो भी एसेट होगा ना, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। आप बाजार से दवाई भी लेंगे, उसमें एक्सपायरी डेट होती है ना। एक्सपायरी डेट जब खत्म हो जाती है दवाई की, तो आप क्या करते हैं? क्या आप दवाई को पीते हैं? नहीं, आप उस दवाई को डस्टबिन में फेंक देते हैं, या घर के बाहर वाला जो बड़ा कम्युनिटी डस्टबिन है आप उसमें फेंक देते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि घर वाला कोई भी गलती से वो एक्सपायरी वाली दवाई पी ले या खा ले, जिससे उसको नुकसान हो जाए, ये नहीं चाहते आप। देशों में भी ऐसे ही होता है दोस्तों कि कुछ कुछ आतंकवादी होते हैं जिनके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। क्या साजिद मीर का एक्सपायरी डेट हो गई? क्या पाकिस्तान को ये लग रहा है आज की तारीख में कि जो हमारा कल एसेट था, जो लायबिलिटी है, यानी कल जो हमारे लिए बहुत अच्छा था, आज वो बोझ बन चुका है हमारे ऊपर? अब ये कंपनी की नौकरी तो है नहीं कॉर्पोरेट की कि एचआर ने बुला के फायर कर दिया उसको, या बॉस ने बुला के बोला यू आर फायर्ड। ऐसा तो होता नहीं है भाई, ये तो आतंकवादी हैं। तो इनके साथ क्या चक्कर रहता है आतंकवादियों के साथ कि ये या तो जाके किसी और तंजीम में ज्वाइन कर लेंगे, या फिर अपना मुंह खोलते हैं, ये बोलते हैं कि अच्छा ये आईएसआई वाला फलाना, इसने हमें ट्रेनिंग दी थी, 26/11 में पाकिस्तानी आईएसआई पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ये भी कह सकता है, ये कुछ भी कह सकता है अगर ये नाखुश है पाकिस्तानी स्टेट से। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है आज की तारीख में। हो सकता है कि साजिद मीर को पेमेंट नहीं जा रही हो, पेमेंट नहीं जा रही है उसको, जो उसको बोला होगा कि हम तुम्हें महीने के 2-3 लाख रुपए देंगे, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी सिक्योरिटी है। अब उनके पास पैसा, क्योंकि साजिद मीर जैसे भी उन्होंने 36 पाल रखे हैं ना, हो सकता है उनके पास पैसा ना हो। ये भी हो सकता है कि साजिद मीर ने फिर बोला हो कि अच्छा तुम मुझे पैसे नहीं दोगे बेटा, तुमने उस फलाने को तो पैसे दिए थे, तुम अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। तो ऐसा देखिए, ये जो इंटेलिजेंस की दुनिया है उसमें ऐसे काले कारनामे होते रहते हैं। तो अभी फिलहाल पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया वो कह रहा है कि भारतीयों ने खिला दिया जहर, और भारतीयों का ये मानना है कि यार ये खुद ही अंदर से कुछ दांव पेच कर रहे हैं। या तो उस बंदे को किसी ने जहर नहीं खिलाया, टोटली फेक स्टोरी है ये, टोटली फेक स्टोरी, या फिर इसको ठंडा करने का पाकिस्तान का पूरा प्रोग्राम है।